एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। 100% एक ऐसा पेपर आज बता रहा हूँ जो कि आपका अंतिम पेपर है और 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर परीक्षा से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में दिया जाएगा। परीक्षा में आपका पहला ही क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, दूध जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें आपको दूध ध्यान रखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसमें आपको 2, 8, 1 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी 10th क्लास में भी हम आपको फ्री जो नोट्स रहते हैं वो हर वर्ष उपलब्ध करवाते हैं, तो आपको भी बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। अस्थि क्या है, क्वेश्चन आएगा कि जो अस्थि होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है। अस्थि क्या होता है, संयोजी ऊतक। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4th में, और वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -1। वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा, तो हमारे फ्रेंड्स ध्यान रखना है वस्तु का जो जड़त्व होगा वो द्रव्यमान के बराबर होगा। इसमें आपको द्रव्यमान ध्यान रखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक आप जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। खरपतवार नहीं है, तो खरपतवार क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सरसों जो होता है खरपतवार नहीं है। गोखरू, घास और मोथा जो होता है ये खरपतवार होते हैं, लेकिन सरसों नहीं है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये पूरा का पूरा पेपर छपेगा आपकी परीक्षा में, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को छोड़ मत देना। जल से तेल निकालने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं, तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है पृथक्कारी कीप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पृथक्कारी कीप। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है परमाणु। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परमाणु। कोशिका भित्ति की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसमें आपको लिखना है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। यहाँ पर आप सेल्यूलोज लिखेंगे। घर्षण बल धकेलने की दिशा में काम करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये आप लिखेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु की खोज के लिए उत्तरदायी है, तो नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें आपको लिखना है नाभिक। एकांक समय के दोलनों की कुल संख्या ध्वनि की तरंग की कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, इसमें आपको आवृत्ति ध्यान रखना है। आवृत्ति हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। पूरा पेपर ध्यान से देख कर ही जाएँ, क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि पूरा पेपर बताऊँगा और ये 100% प्यारे बच्चों पेपर आएगा। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, यह सत्य लिखना है। Cl- आयन में से संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह गलत होगा। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, यह गलत लिख कर आना है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है, ये सत्य लिख कर आना है। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी परीक्षा में ना आया हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आपको मिलाना है 273 केल्विन से। नाइट्रोजन में हो जाएगा N। DNA में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 3rd में, तो उसमें मिलाना है केंद्रक। वेग में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि, सदिश। बल में आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। पराध्वनि में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, ECG। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई थी जो कि आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न आएगा, आप ध्यान से देखें, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊर्ध्वपातन। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए
तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 U। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो गति का समीकरण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आंसर कौन देगा। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, तो इसमें आपको लिख कर आना है द्रव्यमान। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको द्रव्यमान लिखना है। वस्तु के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है। ध्यान रखना है आपको। देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या था कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है। तो आंसर के रूप में आपको ध्यान रखना है सभी को कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि माध्यम की आवश्यकता इनके संचरण से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम ध्वनि तरंग कहते हैं। निर्वात में लिख सकते हैं कि निर्वात में असमर्थ में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सभी बच्चों को इन क्वेश्चन को याद कर लेना है अच्छे से। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये बिल्कुल आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। इसके बाद ये आपका अगला सेट पेपर होगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है। जय हिंद।